drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's drop it like it's drop it like it's drop it like it's drop it drop it drop it drop it. Pimps in the crib, mom. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसमें जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एनपीपीटी के बारे में सीखा, इस वीडियो में हम ना सीखने वाले हैं क्या, फेज 1 के बारे में। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया था। नहीं देखे तो पहले प्लीज उसको देख लो, वरना 1 घंटा समझ नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो 3 फेज में हम अभी पहले फेज के ऊपर बात करने वाले हैं और प्रेजेंट कैसे करना है मैं विद प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा, ताकि जब आप पहले क्वेश्चन बनाए ना आपको पता हो कि सोफा कहाँ जमाना है और डाइनिंग टेबल कहाँ जमाना है, यानी कि आपको पूरा इंटीरियर डेकोरेशन इस क्वेश्चन में सिखा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं वाला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन को पुटअप कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको ना दिख रही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लास्ट वीडियो में हमारे पास क्या था, हमने क्या कैलकुलेट किया था, एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसी को हमने कैलकुलेट किया था। ये हमको कैलकुलेट करके दे दिया। आहा कितना अच्छा है, ठीक है प्यारा बच्चा। चलो फिर शुरू करते हैं। आपको ये फॉर्मेट बनाना है पर्टिकुलर डिटेल नेट, ठीक है। ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जय माता दी। इसमें डेबिट क्रेडिट मत लिखना, ये स्टेटमेंट है मेरे भाई, ठीक है। अब उसमें आप लिखेंगे ए, क्या बोलती तू, सुना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। स्पेलिंग के ऊपर ना जाएं, कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसे लिखना है भाई, देख लो कल दिन ये मत बोलना कि अरे हमको तो आता ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब इसमें हमने सबसे पहली चीज लिखी क्या, एनपीबीटी। एग्जाम में पूरा फुल लिखिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पूरा लिखिएगा, ठीक है। अब एरो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, एरो बनाना अलाउड है, ठीक है, क्योंकि भैया शीट बहुत बड़ी होती है आप लोगों की ना। कितना दिया हुआ यहाँ पे, 4,47,000। चलो नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, मैं क्वेश्चन भी नहीं देखा, हाँ ना, मैंने लिखा तुरंत यहाँ पे फेज 1, मैं लिखूंगा नहीं, मन में फेज 1, मन में चल रहा है, फेज 1 चल रहा है एकदम, देख रहा हूँ, तुमको भी नहीं दिखा। मैंने लिखा ऐड, ऐड में क्या आता है भाई, नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश स्लैश डिवाइन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस। चलो मामा लाइन खींचते हैं। अब मैंने आपको बताया था नॉन कैश में कितनी चीजें आती हैं, याद करो, याद नहीं है तो पिछली वीडियो देखो। क्या था, नोट्स बना रहे होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं ऐसी, ठीक है, अच्छा लगेगा मेरे को। बाकी कमेंट सेक्शन यार प्लीज कुछ तो किया करो बे, देखने के बाद लाइक भी नहीं करते हो, इतनी बेइज्जती, ठीक है। तो चलो नॉन कैश, नॉन कैश का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जो कैश में नहीं होते लेकिन फिर भी खर्चे होते हैं, जैसे कि 3 ही तो थे, डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। अच्छा चलो क्या क्या था भैया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, है ना, नॉन कैश, ताकि आप लोग को याद हो जाए। पहला था डेप्री, दूसरा था क्या, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज, एमोर्टाइज मतलब डेप्रिसिएशन, तीसरा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बस 3 चीज याद रखना है आपको, ठीक है। अब खोजो इन तीनों में, डेप्री कहीं दिख रहा है क्या, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यस सर दिख गया, लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितना, अब ये इनर कॉलम में लिखाएगा 84,000 का, बहुत सही। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ना मतलब नहीं, अभी हमने लिखा ही नहीं वो सब। उसके बाद क्या है, गुडविल एमोर्टाइज, गुडविल एमोर्टाइज, हाँ है ना, गुडविल एमोर्टाइज कितना है, ला 18,600 गुडविल एमोर्टाइज। लो भैया कितना है, 16 कि 18, ओहो उम्र हो रखी है मेरी, 18,600। लो भैया ये भी हो गया। उसके बाद लॉस है क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसिड वेसिड, हाँ दिख गया, ये भी कितना है यार, ये 18,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट
फर्नीचर जो भी है फर्नीचर पे है, कितने का? 18,000 का। लो, कोई और आइटम दिख रहा है क्या? नहीं सर, इन तीनों का तो निपट गया। सर अभी आपने नॉन कैश निपटाया है, अभी आप नॉन ऑपरेटिंग बचा है। नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या होता है? ओह पुलिस आ गई। नॉन ऑपरेटिंग में नहीं, पुलिस तो बहुत ऑपरेटिंग है भाई। नॉन ऑपरेटिंग में क्या है? पहला इंटरेस्ट पेड, दूसरा शेयर इशू एक्सपेंस। चलिए भैया, क्या इंटरेस्ट पेड है? इंटरेस्ट ऑन ना बोरोइंग, कहाँ पर है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। लो भैया, कितना है? इंटरेस्ट ऑन ना बोरोइंग, किधर है? ये रहा 16,800। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारा फेज 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात यहाँ पर क्या कर दी? खत्म कर दी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार वो प्रीमियम वाला पार्ट यहाँ पर क्यों नहीं आया? दोस्त उसके लिए बड़ा ही ना सिंपल सा ना लॉजिक है कि जो प्रीमियम ऑन जो ना रिडम्पशन होता है वो बैलेंस शीट का आइटम होता है, ठीक है? वो बैलेंस शीट का आइटम है, वो एक प्रकार का हमारा ना रिजर्व हम लोग क्रिएट करके रखते हैं। प्रीमियम ऑन जो रिडम्पशन होता है, यानी कि जो डिबेंचर फ्यूचर में महंगे में रिडीम होने वाले हैं, हालांकि ये वाली चीज़ आपके कोर्सेज से हट गई है तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ना ज़रूरत नहीं है। वो बैलेंस शीट का आइटम है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है? नाउ अब हम लिखते हैं लेस में क्या आएगा? वही लिखना है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट। चल भैया, चलो अब इसको अपन लोग मिटा लेते हैं। चलो इसको पहले मिटाते हैं। नॉन कैश में क्या क्या आएगा? पहला प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगी? इंटरेस्ट, डिविडेंड, अरे क्या लिख रहा हूँ? डिविडेंड, और क्या आएगा? तीसरा हमारे पास आता है रेंटल इनकम। चलो भैया खोजते हैं क्या ये तीन यहाँ पर है कि नहीं है। बताओ। प्रॉफिट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 का है सर। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,000 का। दोस्तों ध्यान रखें, ये लेस का चल रहा है तो उसको ब्रैकेट में करके शो जरूर करें, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। लो भैया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 27,600। लीजिए बॉस, लीजिए। चलो अब अपन लोग ना क्या करेंगे? चलो प्लस माइनस खेलते हैं। 84 प्लस 18.6 प्लस 18.6 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 16 दोस्तों जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया था प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। तो 447 123 प्लस 1,37,400 माइनस 39,600। ये लो हमारा कितना आया? 5,44,800। और इसको हम क्या बोलते हैं? आपने सीखा था क्या? कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। लीजिए दोस्तों, ये आपका आया कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या किया हमने? फेज 1 के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ऐड का, एक पार्ट होता है ना लेस का। नॉन कैश में कितने आइटम आते हैं सर? 3 आइटम आते हैं, डेप्रिसिएशन, गुडविल, एमोर्टाइज या फिर हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। नॉन ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट पेड और शेयर इशू एक्सपेंस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शेयर इशू एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, ये चीज़ को आप ध्यान रखें। लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम,
नॉन कैश में कितनी चीज़ें आती हैं बॉस? एक आइटम आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। और अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो प्लीज़ पहले की इंट्रो वीडियोस ना देखें, उसमें इस चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में और पूरा ना नोट करके समझा है ताकि आपको और क्लैरिटी रहे। फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग में क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड और ना रेंटल। ये लो भैया, इंटरेस्ट, डिविडेंड और ना रेंटल, ये सारा का सारा माइनस का माल है और हमने इससे प्लस इसको किया, जो भी सम आया इससे माइनस कर दिया, हमारे पास आया 5,44,800। ये था दोस्तों आपके फेज 1 की वीडियो। अगली वीडियो में हम ना बात करेंगे फेज 2 के बारे में, जिसमें हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर।